अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज के जरिए आज श्रद्धांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दी और भारत के सामने नमन भी हुए। और उन्होंने आज सुबह ही ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कैसे वो पहुंचे कोलकाता रविन्द्रनाथ टैगोर के, और उधर प्रतिमा के सामने उन्होंने राष्ट्रगीत को गुनगुनाया जो अभी आपने कुछ देर पहले सुना। अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद रहे लगातार तकरीबन 2 घंटे तक खुले आसमान तले। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में खुले आसमान तले इस तरह के कार्यक्रम में पहला मौका था, अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी थी। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जमीन से लेकर आसमान तक किए गए थे। और इन सब के बीच अमेरिकी एनएसजी की तरफ से जो पहला ट्वीट किया गया उसमें महिलाओं सैनिकों को लेकर किया गया कि उनकी मौजूदगी ने इस एहसास को जगाया कि भारत में किस तरीके से महिलाएं सैनिक आगे बढ़ रही हैं। और इन सब के साथ ही झांकियों ने भी कहीं ना कहीं अमेरिका को प्रभावित किया। और जो प्रतिक्रिया वहाँ के से आ रही है लगातार मीडिया के जरिए, उसमें भारतीय सांस्कृतिक रंग को देखकर अभिभूत अमेरिकी राष्ट्रपति, उनकी पत्नी मिशेल हुई। और जो भी अमेरिका के लोग यहाँ पर इस दौरे पर मौजूद थे उन्होंने भी भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को जिस तरीके से महसूस किया उससे सब कोई रोमांचित थे। इन सब के बीच हम चर्चा शुरू करें भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच, लेकिन हम पहले अपने रिपोर्टरों के पास चलते हैं जो सुबह से ही लगातार, जिस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तब से अंधेरे में लगातार देख रहे थे लोगों की आवाजाही। अब चूंकि इस तमाम झांकियां पहुंच गई हैं, लाल किले के पीछे का हिस्सा जो एक खुला मैदान है वहां पर झांकियां पहुंचती हैं और वहां पर विशाल हमारे संवाददाता पहले वहां पर मौजूद, सीधे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। विशाल, पूरी यात्रा खत्म हुई 26 जनवरी का पर्व के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी का एहसास भी हुआ, लेकिन अब वहाँ पर किस रूप में झांकियाँ चूँकि पहुँच चुकी हैं, हम आपसे ज़रा चाहेंगे आप कैमरे से दिखलाएं भी और लोगों की आवाजाही और इन सब के बीच ज़रा एहसास भी कराएं कि क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ वहाँ पर। विशाल। देखिए प्रसून, मैं इस समय लाल किले पे मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे लाल किले की जो प्राचीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि सीधे वो लाल किले की प्राचीर दिखाएं और दिखाएं कि जो परेड यहाँ पहुँच रही है उसको देखने के लिए अभी भी लोगों का यह हुजूम है वो चांदनी चौक में देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर जो लोगों की संख्या है यहाँ, सैकड़ों की लोगों की संख्या अभी भी उस परेड की ओर जा रही है जो कि इंडिया गेट से तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लाल किले पर चूंकि परेड का समापन होता है, जाहिर तौर पर लाल किले पर परेड पहुँच रही है। उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से रेडी पटरी वाले लोग आए हुए हैं, खाने का सामान बेच रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी है, मेटल डिटेक्टर से लोग होकर गुजर रहे हैं लाल किले के आसपास चांदनी चौक इलाके में। और मैं आपको प्रसून ये भी बता दूं कि जो लोग राजपथ नहीं पहुंच पाए थे, लाल किले के सामने नहीं पहुंच पाए थे टाइमली, उनके लिए चांदनी चौक में बाकायदा इंतजाम किया गया था कि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी जिससे बाकायदा जो नेशनल टीवी है उसका टेलीकास्ट हो रहा था। और यहाँ पर लोग छतों से देख रहे थे, घरों से देख रहे थे। और इसके अलावा जो लोगों के पास टीवी की सुविधा मौजूद नहीं थी उनके लिए बाकायदा नीचे एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। और सारे लोग रोमांचित हो रहे उठ रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के विजुअल जैसे ही टीवी पे आते थे लोग रोमांचित हो जाते थे। और लाल किले के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम अभी भी यहाँ पर है और लोग लगातार इस झांकी को, इस परेड के गवाह बनना चाहते हैं। देश के 66वें गणतंत्र दिवस के समारोह पे वो जाहिर तौर पे अपनी मौजूदगी को भी दर्ज कराना चाहते हैं और देश के इस हर्षोल्लास में वो भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। प्रसून। संजय शर्मा, सुबह से आप लगातार हम सुन रहे हैं, सारी चीज़ों को जान रहे हैं, बच्चों को कैसा लगा? आप सुबह से बच्चों से भी बात हो रही थी, उनके बारे में भी बात हो रही थी, किस तरीके से उत्साह है, आप जिक्र भी कर रहे थे। अगल बगल लगता है आप बहुत लोगों से घिरे हुए हैं संजय जी। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जितने नन्हे मुन्ने हैं तो शायद इन्होंने पहली बार परेड देखे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक है। आपने परेड देखी? हाँ देखी। सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी क्या लगी? जो झांकियां निकल रही थी वहाँ पे। और आप भी ये सोच कर आए थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को देखेंगे, मोदी साहब को देखेंगे? हाँ, ये सोच के आया था मैं, पर वो दिखे ही नहीं उधर। क्यों, कैसे नहीं दिखे? आपने कोशिश नहीं की देखने की? वो सामने बैठे थे। कोशिश तो की थी, वो दूसरी जगह थे। आपका नाम क्या है बेटा? आपने परेड देखी? यस सर। कैसा लगा? सबसे बढ़िया क्या लगा? तो जो परेड वगैरह निकली थी वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कुछ लोगों को। आपका नाम क्या है? गौरव। आपको परेड में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे मोटर बाइक सबसे अच्छी लगी। अरे वाह, मोटर बाइक सबसे अच्छी लगी। और उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, आपने परेड में सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया? प्लेन, हेलीकॉप्टर। किसी को मोटरसाइकिलें अच्छी लगी, मोटरसाइकिलों पर जो हमारे जांबाजों ने करतब दिखाए वो अच्छे लगे, किसी को इसको
एयर पास्ट, फ्लाई पास्ट अच्छा लगा और इन बच्चों को तमाम परेड जो मार्चिंग दस्ते गुजरे वो अच्छे लगे। यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आप काफी देर से यहाँ पर हैं भी और आपने बहुत एंजॉय किया परेड को। हाँ, मैंने बहुत एंजॉय करा परेड को। आज मैं परेड के लिए सवेरे 5 बजे घर से निकल गई थी, तो लेकिन जगह नहीं मिल पाई प्रॉपर, और बहुत अच्छी परेड थी और हमारा फेस्टिवल इतना अच्छी तरह मना। बराक ओबामा जी आए थे हमारे देश में, हमारा बहुत गौरव है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा यूएस हमारे पास मतलब आया, शक्तिशाली देश, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा बहुत अच्छी परेड निकली। सारी चीजें अच्छी थी, झांकियां वाकियां, सारा एजुकेशन वगैरह। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले पूरा ट्रैफिक जैम था जो कई घंटों से रुका हुआ, जगह जगह रोक के रखा गया ट्रैफिक। अभी सारा क्लियर हुआ है जी। और जिस समय परेड शुरू हुई थी उस समय तो प्रसून बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही झंडा फहराया गया ऐसा लगा कि जैसे बादलों ने भी बारिश के जरिए अभिनंदन किया राष्ट्रध्वज का, और इसके साथ जैसे जैसे परेड आगे बढ़ी बादलों का काफिला भी आगे बढ़ गया। बारिश तो थम गई, परेड अपने रफ्तार से आगे बढ़ती गई और अब मौसम थोड़ा थोड़ा खुलने के आसार बन गए हैं। रीमा, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति ठहरे हैं मॉरिशटन में। अगला कार्यक्रम क्या है और वो पूरे काफिला पहुंच चुका है वहां पर? बिल्कुल, काफिला पहुंच चुका है और अब 3 बजे तक बराक ओबामा यहीं पर रेस्ट करेंगे होटल में। यहीं पर उनके लिए एक विशेष थाली का प्रबंध किया गया है क्योंकि लंच आज उनको इसी होटल में करना है। पिछली बार भी जब वो आए थे तो एक स्पेशल थाली ऑर्गेनाइज की गई थी जो उन्हें काफी पसंद आई थी और उसका नाम भी बराक ओबामा पर ही रख दिया गया था। इस बार क्या विशेष उसमें आयोजन किए गए हैं ये कुछ समय बाद जरूर पता लगेगा, लेकिन 3 बजे यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा जिसको सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और आनंद शर्मा, वो 4 प्रतिनिधि मंडल यहां पर आएंगे ओबामा से मिलने के लिए। और 3:45 का समय है जब एट होम के लिए बराक ओबामा यहां से निकल जाएंगे। चलिए, हम आप लोग के पास आएंगे। मीरा शंकर, आप मौजूद थी अमेरिका में भारत की राजदूत के तौर पे। ऐसे मौके पर मौजूदगी 2 देशों के रिश्तों में गर्माहट लाती है या एक दूसरे को समझने की और निकटता आती है? एक दूसरे को लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम आए। जी, ऐसा है। ये एक तो ये भी दिखाती है कि दोनों देशों के मूल्य मिलते हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और अमेरिका सबसे प्राचीन प्रजातंत्र है। तो और जो हमारा रिपब्लिक डे है ये हमारे लिए सबसे बड़ा जश्न है, हमारे संविधान का, हमारे प्रजातंत्र का। तो किसी को यहाँ आना इस समय ऐसा होता है कि उनको समझ आएगी कि भारत किस तरीके से अपने को आगे ले जाता है। मतलब आवाम की आवाज़ के साथ, आवाम की सहमति के साथ। ये हर देश के लिए नहीं कह सकते और ख़ास तौर से जो विकासशील देश हैं उनके लिए थोड़ा कभी कभी मुश्किल रहा है प्रजातंत्र और विकास को साथ साथ आगे ले जाना। तो ये भारत की खासियत है और ये हमारा गणतंत्र दिवस जो है इसी पे ही नज़र डालता है। दूसरा, इसमें ये देखने को मिलता है कि भारत में विभिन्नता कितनी है क्योंकि यूएस और भारत 2 ऐसे देश हैं जहाँ तरह तरह के लोग, हिंदुस्तान में तो तरह तरह की भाषा, तरह तरह का वेशभूषण, सब चीज़ विभिन्न है। और भारत की खासियत ये है कि इस विभिन्नता को सारा साथ बटोर के चलते हैं और जगह भी दी है कि आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक खासियत है जो कि जितनी झांकियाँ निकली है उससे दिखता है कि भारत में कितनी तरह की विभिन्नता है। पार्था, क्या अब ये जो चूंकि सीओ के साथ बैठक होने वाली है इंडो यूएसए का और इन सब के बीच कल जो समझौते जिस दिशा में बढ़े हैं 26 जनवरी, उसमें एक ऐसा एसेंस है जो कि कहीं दोनों देशों के समझौतों को और बेहतर दिशा में ले जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आज हुआ, ये सेलिब्रेशंस जो हुई हैं, ये सिर्फ अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को ये संदेश भेजती है कि दुनिया के इतिहास में इस तरह के विभिन्न किस्म के लोग, नस्ल, भाषा, यानी कि ऐसी कोई देश जहाँ 17 राष्ट्रभाषा हो और 350 जवान हो जी, ये एक अद्भुत चीज़ है, दुनिया के इतिहास में कभी हुआ नहीं। और ये सब रहते हैं एक संविधान के तहत।
उस संविधान का जश्न मना रहे हैं हम आज। उस संविधान का आज 66वां सालगिरह है जिस जी। तो ये जो संदेश भारत को भेजता है, और ये ऐसी दुनिया में जैसे कि अब अगर आप यूरोप देखें, छोटे से छोटे आबादी कई दूसरे धर्म के, और वहाँ मतभेद खड़े हो जाते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि कोई और किस्म के लोग आएं और उनके धर्म में अगर उनका अलग हो तो उनको कैसे स्वागत करें। भारत के लिए तो एक ये स्वाभाविक चीज़ है, ऐतिहासिक, और इसका प्रदर्शन दुनिया के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस विभिन्नता के बावजूद हमारे सांस्कृतिक प्राचीन संस्कृति के बावजूद आधुनिकीकरण भी हो रहा है, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे रक्षा में हो। और एक और चीज़ आप देखें अद्भुत, जो परेड हुआ था, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, हाँ। वो अमेरिकी थे। हाँ। उनके हिफाजत के लिए पीछे जो फाइटर थे वो रूस से थे। से भारत में समझता हूँ एक ही देश है दुनिया में जहाँ ये हो सकता है। नॉन अलाइंड एयरफोर्स। ये मैसेज ओबामा साहब को गया होगा। मेरा ख्याल कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और मेरे ख्याल कि जैसे कि ट्वीट दिखा रहे हैं अमेरिकी की तरफ से कि जो ये विभिन्नता दिखाई गई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो अमेरिका के ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है, अनेकता में एकता। तो ये जो है मेरे ख्याल प्रेसिडेंट बराक ओबामा के ऊपर एक बड़ा इसका असर पड़ा होगा कि वाकई भारत में कितनी विभिन्नता है और कैसे वो सबको लेके साथ चलती हैं। और देखिए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं चीन के साथ, चीन में भी इतनी विभिन्नता है, उनके रीजनल लैंग्वेज हैं, लेकिन उन्होंने सबको कंट्रोल करके सप्रेस किया हुआ और एक लैंग्वेज आके उन्होंने एक इन्फोर्स्ड यूनिटी दिखाने की कोशिश की है। आजकल मुसलमानों को वो छुट्टी नहीं देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं आफ्टरनून में। और हमारे यहाँ जो है जो कंप्लीट फ्रीडम टू बी डिफरेंट, ये जो एक फ्रीडम है भारत में, ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये एहसास आज अमेरिका को भी हुआ। और दूसरी बात ये, आप यूरोप को देखिए, क्या यूरोप में मुसलमानों को संगठित कर सके हैं? नहीं। जी जी नहीं। और दूसरी बात ये उन पे ज़रूर ये असर पड़ा होगा कि साथ साथ रखते हुए भी हाउ एवरीबडी वांट्स टू बी टुगेदर। देखिए ये जो आवाम थी, उन्होंने आप जो कह रहे हो केसी सिंह साहब, कोई मलाल होगा अमेरिका को इससे पहले नहीं शरीक हुए? 26 जनवरी के दिन नहीं बुलाया गया या नहीं जा पाए? इसी आमतौर पे राष्ट्रपति जब आते हैं, जैसे पिछली बार ये आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में चले गए, ऊपर मिल लिया। 26 जनवरी एक ऐसा मौका है, कल तो फॉर्मल मीटिंग हो गई, आज सेरेमनी ऐसी है ये जिसमें लोग, सरकार, फौज सब आपस में तालमेल हैं। तो राष्ट्रपति ने एक जगह बैठ के झलकी, 2 घंटे आप एक जगह बैठ के एक झलकी देखें हिंदुस्तान की, वो आम विजिट में संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं होगा। और उसमें यह भी देखा कि प्राचीन और नया, भूत और भविष्य, क्योंकि हिंदुस्तान का उसको सबको ये जोड़ता है। हम इस चर्चा को लगातार रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौट रहे हैं।